नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, विभावना अलंकार। इससे पहले अपन ने अर्थांतर न्यास अलंकार का अध्ययन किया था। अर्थांतर न्यास अलंकार में आपने जो पढ़ा वह बहुत ही सरल तरीका था। इसमें भी इसी सरल तरीका विभावना अलंकार और दूसरा विशेषोक्ति अलंकार, दो अलंकारों के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। विभावना अलंकार लक्षण है इसका, वही सबके तरह लक्षण जो होता है संस्कृत में इसका भी है। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, अर्थात विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते। यहाँ पर लिखा विभावना बिना हेतु, अब यहाँ पर संधि विच्छेद करें कार्य उत्पत्ति, फिर यद उच्यते, यद प्लस उच्यते, यद उच्यते का संधि विच्छेद हो जाएगा यद प्लस उच्यते। तो इस प्रकार से यहाँ इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ देखना क्या होता है कि बिना हेतु, आधार हेतु का मतलब होता है कारण, कारण के बिना, हेतु बिना, कारण के बिना कार्य उत्पत्ति, जहां कार्य की उत्पत्ति हो जाती है बिना हेतु के, अतः कारण के बिना ही जहां कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, विभावना उच्यते, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। कारण के बिना ही जहां कार्य की उत्पत्ति हो जाती है उसे विभावना अलंकार कहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, समझ में ना आए तो, जहां कारण नहीं होने पर भी कार्य सिद्ध हो जाता है, कारण नहीं होने पर भी जहां कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे अपने यहाँ पर अभी विद्यालय में कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल बंद है। अब स्कूल बंद में भी आपकी पढ़ाई चल रही है, तो आपके पास सर नहीं है, सर नहीं है, फिर भी आपकी जो है पढ़ाई हो रही है। तो मतलब पढ़ाने वाले नहीं है आपके पास, फिर भी आपका कार्य हो रहा है। तो यानी कि बिना कारण के बिना ही आपकी कार्य की उत्पत्ति हो रही है। जैसे बिना पेन के ही लिखना, बिना पैर के ही चलना, बिना मुख के ही बोलना। तो ऐसे ही हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो बिनु पद, बिना पग के चल रहे हैं भगवान, सुने बिनु काना, और बिना कहे सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से कर बिनु कर्म करे, कर्म कर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी कर्म कर रहे हैं, विधि नाना, अनेक प्रकार। तो ये संस्कृत में समझने की कोशिश करते हैं कि बिना मतलब कारण के बिना ही जहाँ कार्य की उत्पत्ति हो जाती है उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जहाँ कारण नहीं होता, मतलब कारण नहीं होता, फिर भी कार्य सिद्ध हो जाता है, मतलब बिना कारण के। तो विभावना अलंकार, इसमें बिना शब्द का प्रयोग होता है। अगर जहाँ पर भी बिना शब्द नजर आ जाए, जैसे उपमा अलंकार में यू शब्द नजर आ जाता है, उत्प्रेक्षा मन्य संख्या दुर्गम, ऐसे शब्द नजर आ जाते हैं। इसी प्रकार विभावना में भी कौन सा शब्द नजर आएगा, ये बिना शब्द आपको देखना है। उदाहरण, तो यहाँ उदाहरण देखते हैं। ससाम वृष्ट्या पीपिना दवाग्निरासीत विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेशो अधिको बबादे तस्मिन् वनम गोप्तरी काह माने। अब इस श्लोक में, इसके श्लोक थोड़े अलग तरह के याद होने में दिक्कत होती है, तो इसके अन्य उदाहरण भी जो है इसके पेश करेंगे। तो ससाम वृष्ट्या अपि बिना, तो इस अलंकार में बिना शब्द किस जगह पर आ रहा है, ये यहाँ पर बिना, वृष्ट्या बिना, अर्थात वृष्टि से के बिना, बिना शब्द के तृतीया विभक्ति आती है। तो वृष्ट्या शब्द में तृतीया विभक्ति है कि बिना वृष्टि के कारण
दवा अग्नि, दवा अग्नि आशीर विशेषा फल पुष्प वृद्धि, अर्थात बिना वृष्टि के ही जो है दवा अग्नि में, अर्थात इस भयंकर अग्नि में भी विशेष रूप से फल पुष्प की वृद्धि हो रही है। अर्थात बिना वृष्टि के ही, वृष्टि होती है, बरसात होती है, तभी तो जो है पुष्प खिलते हैं, उनमें वृद्धि होती है, फलदार वृक्षों में जो है फल आते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से वृष्टि के बिना यहाँ पर इनमें वृद्धि हो रही है। दवाग्नि के बिना, दवाग्नि, दवाग्नि जिसको बोलते हैं वन में उड़ने वाली आग। ऊनम न सत ऐसे स्वदि को बबा दे तस्मिन वनम गोप्तरी दहामान। तो इस प्रकार इस श्लोक को आप, एक लाइन ही यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक है। तो इस प्रकार ये एक श्लोक इसका है, ये विभावना अलंकार का है। इसमें कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, कार्य के बिना ही, अतः मतलब कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर फल पुष्पों की वृद्धि हो रही है बिना वर्षा के ही, बिना सूर्य के प्रकाश के ही, अग्नि की। तो इस प्रकार से यहाँ कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है। तो ये विभावना अलंकार है। अब इसके बाद आता है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति यानी विशेषोक्ति का मतलब है बड़ी बात करना, बहुत बड़ी बात विशेषोक्ति कहलाती है। विशेषोक्ति का संधिच्छेद क्या होगा? विशेष प्लस उक्ति। विशेषोक्ति का संधिच्छेद होगा विशेष प्लस उक्ति, अतः विशेष बात इसमें दर्शाई जाती है। जैसे विशेष उक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचर, अर्थात इसमें बताया गया है कि जहाँ कारण होने पर भी कार्य का अभाव होता है, अतः अखंडेषु कारणेषु फलावच, अतः कारण के होने पर भी जहाँ फलावच अर्थात फल की प्राप्ति नहीं होती, कारण होने पर भी जहाँ कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, कारण होने पर भी फलावच, फलदल अवच, फल मतलब परिणाम नहीं मिलता। कारण होने पर भी जहाँ फल की प्राप्ति नहीं होती, अखंड नहीं होती, विशेषोक्ति, उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे धनिनो अपि निरुन्मादा, जैसे कोई व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, धन के होने पर भी दान नहीं करा, कहते नहीं यार इसके पास इतना धन है फिर भी ये दान नहीं कर रहा, मेरे पास धन होता तो मैं दान करता। तो ये बातें कुछ ऐसी होती है, ये विशेष होती है। अर्थात धनिनो अपि निरुन्मादा, धनवान होने पर भी, निरुन्मादा अतः उन्माद नहीं है, धनवान होने पर भी उन्माद, उन्माद मतलब एक अलग ही प्रकार का नशा, निर्मल नहीं, अतः धनवान है फिर भी उन्माद से रहित है। अब जिसके पास धन आ जाता है उसके पास उन्माद बढ़ जाता है, नशा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति धनीन है, धनवान है, लेकिन फिर भी उन्माद से रहित है। युवानो अपि न चंचला, युवा अवस्था से युक्त है फिर भी न चंचला, चंचलपन नहीं है, चंचलता नहीं है। अतः बहुत से व्यक्ति युवा हो जाते हैं, मैं युवा हो गया, तो वह इतराते हैं, चंचलता दिखाते हैं। तो यहाँ पर युवानो अपि न चंचला, न चंचला मतलब चंचलता नहीं है। इसके होने पर भी युवा नो अपि, युवा अवस्था होने पर भी यहाँ पर चंचलता नहीं है। धनिनो अपि निरुन्मादा, धनवान है फिर भी उन्माद से रहित है, अतः धन का नशा नहीं है। प्रभव अप्य अपरमास्ते, प्रभव ऐश्वर्य से युक्त है, ऐश्वर्यशाली है, यश है, कीर्ति है, सब कुछ है, फिर भी अप्रभव मास्ते अतः जो है सहनशील है, अतः जो है
ऐश्वर्य से रहित है। प्रभव अप्रमत्त, अप्रमत्त का मतलब होता है आलस्य से रहित। किसी व्यक्ति का ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो मेरा तो ऐश्वर्य बढ़ गया, मैं तो बहुत जो है कीर्ति बढ़ गई, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो प्रमत्त मुझे आलसी होकर बैठ जाए। तो यहाँ पर प्रभव यानी ऐश्वर्य है, फिर भी अप्रमत्त हास्ते, अतः जो है ऐश्वर्य से रहित है, प्रभावशाली है, फिर भी आलस्य से युक्त नहीं है। महामहिमशाली, ये सारे गुण महामहिमशाली व्यक्ति में ही पाए जाते हैं। अतः कारणेषु फलावच, अतः कारण के होने पर भी जहाँ पर फल की प्राप्ति नहीं होती वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अतः कहा गया है कि जहाँ कारण होने पर भी कार्य का अभाव पाया जाता है, अखंडेश मतलब अभाव। अतः जहाँ कारण के होने पर भी कार्य का अभाव पाया जाता है, कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, वहाँ पर जो है विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो आज हमने ये 2 अलंकार पढ़े। अगला चैप्टर मैं इसके बाद लेकर आऊँगा। अब मैं इसे विराम देता हूँ। धन्यवाद।